हाँ, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द फ्लोइंग नंबर्स बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। मेन कहानी यहीं पर है कि भाई साहब कंटिन्यूअस नंबर, ये तुम्हारा कौन सा है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर है ये। जब नंबर कंटिन्यूअस होना चाहिए तो हमको बस एक बात ध्यान देना है क्या कि सर इस 17 को जब हम ऐड करें तो ऐसे नंबर का सम हो कि वो लगातार हो। तो 17 आसान है, 8 प्लस का 9 तुम्हारा हो गया 17। इसके अलावा आप दूसरा कोई अरेंजमेंट सोचोगे तो क्या सोच सकते हो? तुम सोचो, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि और नंबर क्या हो सकता है ना? तो अगर हम दूसरा नंबर सोचते हैं तो सर क्या कुछ हो सकता है? अगर हम 8 से कम करें कुछ और 9 को अगर हम आगे एक्सपेंड करें तो रिजल्ट कुछ बनेगा नहीं। देयर इज नो अदर वे, ओनली वन वे होगा। राइट ऑल द पॉसिबल वे, लिखेंगे ओनली वन, ओनली वन वे इज पॉसिबल, वे इज पॉसिबल। ठीक है, सोच के देखो, लगातार संख्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप फिर तो आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो कि सर 1 प्लस का 16 17 होता है, तो क्या लगातार है? वो नहीं है। चलो सेकंड के बारे में बताओ, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। आप लोग इसमें खुद से अप्रोच करो, 27 कैसे बनेगा? एक छोटा सा नंबर सोचते हैं, 13 और 14 को सोच के, है ना? 13 और 14 को हम ऐड करें, 13 प्लस का 14 कितना होगा? 27 होगा। अच्छा बताओ 27 का और कैसे लिख सकते हैं? 27 को और कैसे लिख सकते हैं? एक बात बताओ, इस ए जो है ना 7 को देख के आप याद करो कि 9 प्लस का 8 कितना होता है? कितना होता है? 17 होता है ना? और 17 में अगर 10 को ऐड करें तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? बोलो कितना होगा? जैसे 27। तो बच्चे लोग हम इस चीज को 7 को देख के कंसिडर कर सकते हैं कि 9 प्लस 8 हो गया कितना? 17। और 10 ऐड करने पे काम हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस का 10, सॉरी 8 प्लस का 9 क्या लिखेंगे? 8 प्लस का 9, 8 प्लस का 9 प्लस का 10 करने पर ये तुम्हारा 17 27 हो जाएगा। अब इस 27 को बनाने के लिए कुछ और तरीका सोचिए आप लोग, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन बी डन, है ना? हमारे पास जो थर्ड सॉरी सेकेंड जो तरीका आया है, ये तरीका क्या था? ये था सर कि 9 प्लस का 8 करने पर हमारा काम बन जाएगा, है ना? चलो 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, 3 प्लस का 7 कितना होगा तुम्हारा? 20, सॉरी 10 हो गया। और 6 प्लस का 4 कितना हो गया तुम्हारा? ये हो जाएगा सर 10, 10 प्लस 5 25। ये तो बात ही नहीं मान रहा है। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, हाँ जी, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटी? इस प्रकार 2 ऐड कर दे तो काम बन जाएगा। लेट्स राइट, है ना? और इनसे रखते हैं कि किसको? 2 को ऐड कर देता, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 3 प्लस का 7 20, सॉरी 20 नहीं 10। 3 प्लस 7 कितना होगा तुम्हारा? 10 हो जाएगा। 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 20 हो गया। और 5 और 2 7 हो जाएगा, बात मान जाएगा। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? ये होगा सर 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का कहाँ तक जाओगे? 7 तक। यानी कि सर क्या लिखेंगे हियर? 3, 3 वे इज पॉसिबल। 3 तरीका से हम लिख सकते हैं इस 27 को। आ जा भाई, इसका बारी है थर्ड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है ना? ऐसे ही मैनुअली करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट पार्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पकड़ बन जाएगा। आइए, ये है तुम्हारा क्या? 32। अब 32 को लिखने के लिए देखो ध्यान से, आप 32 को लिखने के लिए देखो, कभी भी नंबर्स के हम अगर आसपास जाना चाहते हैं तो 50% कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका अगर हम आधा करते हैं तो कितना होगा? 16 प्लस का 16, यानी 16 और 17 से काम बनेगा नहीं? नहीं बनेगा। 15 और 16 कर लेते हैं तो भी काम नहीं बनेगा, 31 हो जाएगा, है ना? कोई ऑप्शन है यहाँ पर? लगता नहीं है कोई ऑप्शन बात मानेगा, है ना? कुछ और नंबर हम तोड़ना चाहते हैं, अगर तोड़ना भी चाहेंगे तो क्या तोड़ना चाहेंगे? इसका अगर मिडिल टर्म निकालना चाहते हैं तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं इस 32 को तो 10 3 30, है ना? क्या ही होगा? 10 प्लस का 11 और प्लस का 12, चेक करो तो क्या बात मानेगा? 1 2 3 4 हो जाएगा, नहीं ये भी बात नहीं मानेगा। यानी नो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो पॉसिबल वे। मतलब हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं? हम चीज़ों को कर सकते हैं, इसके 50% करेंगे। जैसे आप यहाँ देखो, ये जो 17 है ना, इसका 50% के आसपास में घूमे हैं। ये 27 इसके 50% के आसपास में घूमे हैं, है ना? तो बेसिकली हम लोग 14 का 50% है ना लगभग में, उसके आसपास में है ना? तो हम आसपास में देखते हैं कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब क्या है कि 32 का 50% के आसपास घूमेंगे, तो 32 का 50% कितना होगा? 16। क्या 16 दूना 32 होता है? तो हम 16 के आसपास देखेंगे नंबर को चेक करके, तो नंबर का कुछ फॉर्मेशन हो नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई पॉसिबल, देर इज नो पॉसिबल वे। बस हो गया काम खत्म। बताओ कौन सा क्वेश्चन है?
फोर्थ नंबर, ए तुम्हारा कितना है 45। अब 45 को कैसे बनाया जा सकता है सोचिए, 45 को आधा करो, कितना होगा 45 का आधा, 45 22 है ना, 22 के आसपास जाएगा। तो अगर हम 22 प्लस का 23 करते हैं तो क्या बात मानेगा, यही ना तरीका है, 3 2 5 2 2 4, बात तो मान गया। अब और बताइए तरीका कितना हो सकता है, इसको तोड़ लेते हैं, 40 प्लस का 5 हो जाएगा 45 है ना। तो अगर हम बना ले इसको 40 बना लेते हैं और 5 जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 14 में अगर हम 16 को 14 में 16 को ऐड करें कितना रिजल्ट बनेगा, 6 4 10 हाथ लगा 1 जगह 30 और जोड़ देंगे 15 तो काम बन जाएगा, यस इससे बात बन जाएगा। तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, एक होगा सर 14 प्लस का 15 और प्लस का कितना 16 है ना, 14 15 16 लगातार संख्या है, ऐड करने पर 45 बन जा रहा है, यस 45 बन जा रहा है, ये पॉसिबल है ना, ये तुम्हारा पॉसिबल है 14 15 और 16। अब बताओ आप लोग और बताओ तरीका जिससे ये तुम्हारा हो सकता है, क्या ये 45 हो सकता है, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, वैल्यू रखिए और सोचिए क्या हो सकता है ना, नंबर को रखना है और चेक करना है, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो नंबर रखेंगे चेक करेंगे, बात मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो सर अगर हम यहाँ पर देखें 14 को आधा करते हैं तो कितना होगा 7 7 8 9 10 और 11, 9 1 10 हो जाएगा, 10 8 18 7 25, हाँ जी क्या बात मान जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का कितना 10 प्लस का 11, चेक करो क्या बात मानेगा, देखो ध्यान से क्या किए हम, 10 11 सब तुम्हारा लगातार संख्या है, 9 1 10 10 8 18 7 25, ये बात मान जाएगा। क्या कर सकते हैं, है ना, देखा कितना अजीब क्वेश्चन है ये। 45 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सर इस 7 से नीचे थोड़ा सा आते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं देखते हैं, 10 और 5 15 होता है, तो 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10, चेक करो तो कितना रिजल्ट हो रहा है, इवन ऐड करो तो कितना हो रहा है, 9 प्लस का 8 होगा 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा सर 24 24 हो 30 35, 5 हो जाएगा, 5 हो गया, हाथ लगा कितना 3 3 1 4, यस बात मान जाएगा, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, तो सर 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10, एक और बता दो तरीका, कोई और तरीका है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 को अगर हम ऐड करें तो 45 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9, ये डाटा है भाई बहुत ही डेंजरस डाटा है ना। तो दिस इज द पॉसिबल वे थ्रू विच वी कैन राइट, कितना तरीका है यहाँ से आया तुम्हारा कितना तरीका है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा लास्ट का, देयर आर 5 वे इज पॉसिबल, है ना, 5 तरीका से लिख सकते हैं, और कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, इसलिए भ्रम में मत पड़िएगा, कोई शॉर्टकट फार्मूला है इजीली निकाल सकते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा, देखेंगे देयर देयर इज 5 वे पॉसिबल, 5 वे इज पॉसिबल, 5 वे आर पॉसिबल। चलो जी हो गया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ना, नई सीरीज ऐड करने पर तुम्हारा हो जाएगा 12 17 और 16, तुम्हारा कंटिन्यूस नंबर तो है ही नहीं, आप जो लिखिए नंबर कि सर 12 17 और 16 क्या कंटिन्यूस नंबर है, यहाँ पर बोला गया कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्सिक्यूटिव तुम्हारा नंबर नहीं है, इसलिए आपका क्या है आंसर गलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो जी आओ अगला क्वेश्चन देखो, लिखा गया सबका नोटेड, राइट द पारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, पारिटी का मतलब क्या है, कोई नंबर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, दिस इज कॉल्ड पारिटी, या तो नंबर इवन होगा फिर क्या होगा तुम्हारा ऑड होगा, नहीं ना। चलिए इस वाले डाटा को देखिए, ये तुम्हारा क्या है ऑड और इवन, तो ऑड होगा कहानी, क्या ये ऑड और इवन है, ऑड प्लस का इवन, रूल बताए थे आप लोगों को, क्या क्या रूल बताया गया था बताओगे, यहाँ पर रूल बहुत सिंपल था, पारिटी का जो आप लोगों को रूल बताया गया था, अच्छा इस वाला स्लाइड में नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हम ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऑड बनेगा, चेक कर लो देखो 1 प्लस का 2 कितना होगा रिजल्ट 3 होगा ना, ये ऑड और इवन हो गया तो कितना होगा तुम्हारा ऑड हो गया, यानी यहाँ तुम्हारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा ऑड, फर्स्ट में तुम्हारा क्या होगा ऑड होगा, या आप ये कर सकते हो कि आप बच्चे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना, तो ज्यादा आसान यही रहेगा कि एंड रिजल्ट तुम्हारा है वो क्या आया, हालांकि जो रूल पढ़ाए थे तो रूल काम आएगा ही आएगा, बट आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हो तो भी तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा। अगर इसको दोनों को ऐड करो कितना होगा 5 प्लस का 6 प्लस का कितना 7 और 6 प्लस 5 कितना 11, जैसे माइनस कर लेते हैं दोनों को जोड़ के,
अरे जोड़ेंगे कहाँ से भाई, घटाएंगे तब जोड़ेंगे ना। चलो जोड़ो, जो टूटने वाला है 33 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 का 1, 3 4 1 5, और कितना हो जाएगा 1, घटाना कितना है 45 घटाना है, जाएगा स्ट्रेंथ से जाएगा 5, 5 हो गया तुम्हारा, डेफिनेटली क्या होगा ऑड होगा, क्योंकि लास्ट में तुमको क्या मिला, ऑड मिला। अच्छा ये तो सर हो गया कि हमने न्यूमेरिकल डाटा देख के बनाया, अगर हम रूल्स बनाते तो क्या बनता। हमको पता है सर एक बात कि सर अगर ऑड को और इवन को अटैच करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, बनता है ऑड। यानी इसका जो रिजल्ट आता क्या आता तुम्हारा, ऑड आता, क्या आता बच्चा, ऑड आता, मतलब हमारे पास में आता ऑड। फिर क्या करना था बताओगे, ये तुम्हारा क्या है ऑड, एंड ये तुम्हारा क्या है ऑड। अगर हम दो ऑड को अगर एक साथ रखते हैं तो क्या बनता है बताओगे, ये तुम्हारा होता है क्या, इवन होता है। क्या होता है तुम्हारा, जैसे आप देखो यहाँ पर 5 प्लस का 3 कितना होगा तुम्हारा, 8 होगा। और घटाते भी हैं कि 5 में से 3 घटाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये तुम्हारा 2 होगा, यानी इवन होगा। यानी यहाँ जो रिजल्ट तुम्हारा बनेगा ये तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। तो बच्चे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, ये रिजल्ट तुम्हारा क्या है, इवन है। तो ऑड और इवन को जब भी हम कंबाइन करते हैं रिजल्ट क्या बनता है, ऑड बनता है। ये तुम्हारा रूल था, तो चाहो तुम रूल के थ्रू चले जाओ, मतलब सर ये हमको देगा ऑड और ये हमको देगा इवन। तो ऑड में अगर हम इवन को ऐड करें तो भी या माइनस करें तो भी तो रिजल्ट क्या बनता है, ऑड बनता है। तो आप रूल्स बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, या आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या मिला तुमको 5, 5 क्या होता है, ऑड होता है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, ऑड है। ये पैरिटी है, एक अजीब ही वर्ड है पैरिटी, मतलब क्या है, बिंग, क्या बताओ, बिंग इवन और ऑड। सेकंड क्वेश्चन देखो 137 और 38, बताओ यहाँ क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऑड है, तुम्हारा क्या इवन, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑड होगा। बोलो हाँ या ना, ऑड होगा, बोलो ना। अगर आप इवन और ऑड को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऑड बनेगा, ऑड हो गया। यहाँ बताओ ये तुम्हारा क्या है, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो बताओ क्या होगा, अगर ऑड में से ऑड घटाते हैं तो इवन होगा, तो रिजल्ट क्या हो गया तुम्हारा, इवन हो गया। अगर हम ऑड और इवन को रखें तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऑड बनेगा। आप चेक कर लो रिजल्ट को, रिजल्ट चेक कर लो, जितना प्लस का उसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 137 और कितना 38, और तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 63। मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो कितना हो गया 8 प्लस का 3, 11 प्लस का 7 कितना 18 कैरी 1, ठीक है। 6 प्लस 1 7 प्लस का 3 10 प्लस का 3 कितना 13 कैरी 1, और अगर तुम्हारा 238 आया। इस 238 में से क्या करना है, 27 को माइनस करना है ना, माइनस करोगे, यस 238 में से माइनस करेंगे 27 को, रिजल्ट क्या बनेगा 1, 1 क्या है ऑड, क्या वर्ड आया, मतलब यूनिट तुम्हारा 1 आया ना, तो 1 देखते ही मालूम चल जाएगा ना कि ऑड है। तो आप रूल से बनाओगे तो भी तुम्हारा रिजल्ट सेम है, या फिर मैनुअली बनाओगे तो भी तुमको रिजल्ट सेम है, ये भी तुम्हारा क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा। यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 1, और ये कितना होगा 2, 211 क्या है, ऑड ही है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, तुम रूल को याद कर लो, ज़्यादा आसान है ये, है ना। सिर्फ हमको पैरिटी बताना है कि पैरिटी ऑड होगा कि इवन होगा। अगला बताइए, ऑड में से घटाएंगे ऑड तो क्या होगा रिजल्ट बताओगे, इवन होगा। क्या होगा तुम्हारा ये थर्ड का बताओ, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो क्या होगा, इवन होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, इवन हो गया। अच्छा आगे बताओ, अगर सर यहाँ पर ऑड में ऑड जोड़ो तो रिजल्ट क्या बनेगा बताओगे, इवन होगा। क्या होगा तुम्हारा, इवन होगा। बताओ इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। आप चेक कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके भी, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कितना है बताओगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 73 और 75 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, 2 को जोड़ेंगे इसमें कितना होगा 73, 73 में जोड़ेंगे सर 7 तो कितना होगा 0, लास्ट में 0 है तो डायरेक्टली क्या होगा तुम्हारा, इवन होगा, है ना। अच्छा चलो यहाँ देखो भाई साहब ये क्या है तुम्हारा, इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई बताओगे, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो तुम्हारा पहला का रिजल्ट कितना आएगा, इवन आएगा। फिर बीच में क्या बोला गया, ये सर ऑड प्लस का ऑड, हाँ जी ऑड प्लस माइनस है ना, तो रिजल्ट क्या बनेगा, इवन बनेगा। बोलो हाँ या ना, ये तुम्हारा ऑड है, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड है, प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, ये करेंगे तो सर रिजल्ट क्या बनेगा हम लोग का, बनेगा सर इवन। तो अगर तुम्हारा इवन, तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो रूल के हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा आसान है, आप मैनुअली बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आप लोग का आंसर आया क्या, ठीक है। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस हटा दें, हटा। नया वाला सिलेबस में सिर्फ पैरिटी है, ओल्ड सिलेबस में पैरिटी नहीं है ना, इट इज नॉट ऑफ योर वर्क। हटा दें हम इसको, हटा दें, लिख लिया, नंबर लिखा है क्वेश्चन को, आ जाओ। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा हमारे पास में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, गिव्स एन इवन नंबर फॉर द एनी इंटीजर्स वैल्यू ऑफ द लेटर नंबर्स। मतलब क्या है बच्चा, हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इवन होगा और कौन सा एक्सप्रेशन ऑड होगा। बहुत आसान काम है, एक्सप्रेशन इवन या ऑड होगा ये मालूम चलेगा नंबर को देखे। एक बार बताओ, छोटा सा बताना, आप लोग इस नंबर के बारे में सोच के क्या देखते हो, ये देखिए इधर,
अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 1, इस 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो रिजल्ट क्या होगा 1। अच्छा 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो रिजल्ट क्या होगा 2। अच्छा 1 में 3 करते तो क्या रिजल्ट होगा 3, और 1 में करेंगे 4 तो क्या तुम्हारा रिजल्ट होगा 4। यानी तुम एक बात डिसाइड कर पाओगे क्या कि सर 1 तो ऑड होता है, बोलो हाँ या ना। अगर 1 ऑड है तो यहाँ कुछ डिसाइड कर पाओगे सर ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इस तरह से कुछ और भी नंबर है, जैसे कि कहीं पर मान लो 3 है। अच्छा 3 का जब हम 3 क्या होता है तुम्हारा ऑड होता है, बोलो हाँ या ना, ऑड होता है यस। अगर हम 3 का मल्टीपल निकालते हैं रिजल्ट क्या होगा 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6। यानी आप श्योरली नहीं बोल सकते हो कि 3 का जो मल्टीपल होगा ये ऑलवेज ऑड होगा। भाई साहब 6 क्या है इवन है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये लॉजिक सिंपल सा है। अच्छा 4 तो आसान है, 4 तो भाई चाहे 2 के बारे में बात करें 2 इवन नंबर होता है ना, बोलो 2 क्या होता है तुम्हारा 2 होता है सर इवन नंबर। क्या होता है जी 2 हमारा होता है इवन। देखो इवन आसान है क्योंकि सर इसका मल्टीपल जो भी रहेगा तुम्हारा इवन रहेगा। 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 2 कितना होगा बताओगे। तो सर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, ये तुम्हारा इवन बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा ये तुम्हारा इवन बनेगा। लेकिन 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 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन बनेगा। 5 के बारे में क्या सोचते हैं बताओगे, 5 क्या है ऑड है। तो बेसिकली मेरा यही मेन टारगेट है आप लोगों को ये समझाने का कि आप नंबर को देख के जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सोच लीजिए कि क्या हो सकता है एंड रिजल्ट। एक दो नंबर रखे मन में सोच लो, बताओ 5 इंटू 1 कितना होगा बताओगे 5 ऑड है, लेकिन 5 इंटू 2 करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे 10। ये तो इवन हो गया ना भाई, तो इवन हो गया ना। यानी कि हमको एक्सप्रेशन देख के परेशान जल्दी नहीं होना है, सोचने के बाद परेशान होना है, तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। परेशान क्यों हो गए। अब बताओ पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर्स फॉर एनी इंटीजर्स वैल्यू ऑफ द लेटर नंबर्स। मतलब बच्चे यहाँ पर एम का और एन का कुछ वैल्यू रखेंगे और हम लोग चेक करेंगे। एम और एन का वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे। एम का वैल्यू 1 रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 2 रखें, चेक करेंगे। यहाँ 3 और यहाँ पर 3 रखे, चेक करेंगे रिजल्ट क्या बनता है। हालांकि क्या उतना करना पड़ेगा, क्या उतना करना पड़ेगा 5m मल्टीप्लाई बाई 2n। एक बात बता बच्चे, यहाँ जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करेगा किसको 5 को और 2 को तो रिजल्ट क्या बनेगा 5 इंटू 2 कितना होता है 10। बोलना ये सर 5 इंटू 2 तो तुम्हारा 10 हो गया, इंटू कितना एम इंटू एन। तो मेरे प्यारे बालक ये कितना होगा तुम्हारा 10 एम एन हो जाएगा। अब तुम बताओ 10 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जीरो बनेगा, बोलो हाँ या ना। 10 बन जाए 10, 10 बन 20, तो नंबर कैसा होगा बताओ इवन होगा। कैसा होगा ये क्या होगा ऑलवेज इवन होगा। क्या होगा जी ऑलवेज इवन ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे 10 का आप मल्टीपल निकालो भाई रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। ये सेकंड जो क्वेश्चन बोला गया ना, क्या बोला गया है ये बोला गया सर 8r। अच्छा 8r प्लस कितना 5t। अब मैं देखो भाई यहाँ पर हमारे पास में एम और एन था, आप चाहो तो इस वैल्यू को बच्चे डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हो, तुम्हारा रिजल्ट एकदम सेम आएगा, सब इवन देगा। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 10 इंटू 4 कितना 40। 40 क्या है इवन नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल है आर और टी, तो हम क्या करते हैं ना आर का वैल्यू रख लेते हैं 1 2 3, और यहाँ रखते हैं क्या टी का वैल्यू रखते हैं कितना 1 2 और 3। तो 12 की बात बताओ। सबसे पहला बात कि सर ये जो 8r है ना, मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लस करना है, ये प्लस करने वाला काम है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, या तो मल्टीप्लाई करना था फटाक से हो जाएगा। भाई मेरे ये तो ऑलवेज क्या होगा इवन होगा, बोल क्या होगा ये तुम्हारा। अरे बोल ना 8 इवन है तो 8 का मल्टीपल तो इवन ही होगा ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ये सब इवन नंबर का लिस्ट मिलेगा, बोलो हाँ या ना। मिलेगा ना, यस ठीक है सर। लेकिन 5 के मल्टीपल में भाई 5 इंटू 1 कितना 5, ये ऑड है, 5 इंटू कितना 10, ये इवन हो गया। तो सर यहां पर डिस्को हो जाएगा, क्या होगा ये हो सकता है सर ऑड भी, या हो सकता है क्या इवन भी। तो क्या आप ऑलवेज बोल सकते हो क्या। अच्छा बताओ अगर इवन के साथ ऑड लगा दी तो क्या रिजल्ट आएगा ऑड आएगा, अगर इवन के साथ इवन के साथ तो क्या आएगा इवन आ जाएगा। तो यहां पर क्या हर बार क्या क्या पूछा गया आपसे गिव एन इवन नंबर्स फॉर एनी इंटीजर्स, लिखेंगे नो। आंसर क्या होगा नो, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, बिल्कुल ये ऑलवेज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर, इसका होगा यस, ऑलवेज इवन निकलेगा। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा नो। आया लॉजिक समझ में कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तुम यहाँ देख ले भाई, हम क्या कर रहे हैं कि 8r, तो 8 इंटू 1 की आर की जगह पर 1 रखे हैं, और प्लस का 5 इंटू टी की जगह पर रखे हैं 1, तो क्या होगा 8 प्लस का 5 कितना हो गया तुम्हारा 13। जबकि अब देखो चमत्कार क्या हो रहा है, 8 इंटू 2 कर दिए, आर का क्या कर लिए 2, और प्लस का 5 इंटू का क्या किए बताओगे, ये कर दिया हम यहाँ पर 2, तो बताओ कितना होगा 8 2 जा 16 और प्लस कितना 10, तो रिजल्ट कितना होगा 26। तो बच्चा क्या आया इवन आया। तो सर ये ऑड आया, ये ऑड आ गया, जबकि यहाँ क्या इवन है, तो ये चमत्कार है, ये ऑलवेज नहीं आएगा इवन, ये कहने का मतलब था। ठीक है जस्ट सेकंड एवरीबॉडी।
चलो जी, ये बोल रहा है कि बारिश से तो कोचिंग खोले हैं क्या, मजाक है। हाँ जी, देखो यहाँ पर एवरीबडी, ये तुम्हारा क्या आया, ऑड आया, तुम्हारा क्या आया, इवन आया। मतलब आप श्योरली नहीं बोल सकते सर कि इवन होगा कि ऑड होगा। तो बात समझ में आया, सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार बात है ना, ये वाकई में मजेदार है। अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप सोच के बताना खुद से। ये तुम्हारा क्या है, 2m है और जोड़ना है बच्चे, ठीक है जी, जोड़ लेंगे। कितना है तुम्हारा, तो ये है सर 3n है, और कितना है माइनस का 6p है। अब मेरा बात बताना, हमको इन रिजल्ट क्या चाहिए, व्हाट टू फाइंड, इवन होना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा यहाँ नजर मार लेते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं भाई, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो ये 2 का मल्टीपल इवन क्या होगा, तो बताओ ये तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा, बोलो हाँ या ना। अरे 2 का मल्टीपल है भाई, 2 इंटू एम मतलब क्या, 2 का मल्टीपल, एम का वैल्यू कुछ भी डाल ले। और ये तुम्हारा क्या है, 3 का मल्टीपल, तो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। क्या, 3 × 1 = 3, ऑड हो गया, और 3 × 2 कितना, 6, इवन हो गया। तो सर यहाँ पर कहानी क्या खोलेगा, ये सर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अच्छा जी, और ये तुम्हारा बताओ क्या होगा, 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, इवन होगा, नहीं ना, ये तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। अब एक बार बताओ, क्या आप यहाँ पर अगर इवन और ऑड कंबाइन करते, सोचे देख लो, पार्टी तो पढ़े हैं हम लोग, अगर हम ऑड और इवन को ऐड करते तो क्या रिजल्ट कभी इवन बनता, हमेशा नहीं बनता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो। हम मतलब मैं थोड़ी करेंगे, अरे हम लोग जब जब जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट को तो उतना में थोड़ी करेंगे। सर अगर ये पॉसिबिलिटी जैसे ही आया, ऑड, कहानी खत्म। लेकिन अगर यहाँ जाएगा तो बात मान जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, ये इवन नंबर होगा, नहीं भाई साहब, हमेशा नहीं होगा। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर्स, नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लगाते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन। चलो जी यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर बोला गया है 4th नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन, एवरीबॉडी लुक हियर। क्वेश्चन बोला गया है सर कि 7p मल्टीप्लाई बाय 3q, अरे वाह क्या बात है, 7p मल्टीप्लाई बाय कितना है भाई, 3q है। और क्या करना है, माइनस कर लेना है, माइनस करना है 3p मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, 5q। ओके जी। अच्छा वाला क्या, देखो यहाँ भी pq है, यहाँ भी pq है, तो क्या कर सकते हैं बताओगे, 3 × 7 कितना होगा, 21, 21 pq हो जाएगा ये, माइनस 3 × 5 कितना, 15, तो कितना हो गया हमारा, 15 pq हो गया। अब बताओगे डिफरेंस कितना आएगा, अगर हम घटाते हैं 21 pq, माइनस में घटाएंगे 15 pq, दोनों सेम टर्म है, मतलब लाइक टर्म है बच्चा, तो घट सकता है, तो घटाने पर कितना होगा, एक बार बताओ कितना, एक बार सर 6 pq। अब बताओगे 6pq मतलब क्या है, ये 6 तो एक सर इवन नंबर है। अब इवन नंबर में लेट सपोज कि हम डालते हैं 6 × 1 p का वैल्यू 1 डाले, q का वैल्यू 1 डाले, या तुम चाहो तो q का वैल्यू तुम 2 डाल दो, तो रिजल्ट कितना बनेगा बताओगे, होगा सर 12। यानी ये तुम्हारा क्या बनेगा रिजल्ट, 6 का मल्टीपल है, इवन बनेगा, तो यहाँ क्या होगा, यस इवन होगा, क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा, यस ऑलवेज क्या होगा जी, ये ऑलवेज होगा इवन। आसान है, लॉजिकल है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। आ जाओ 5 नंबर के बारे में क्या सोचेंगे आप लोग, बच्चा पार्टी 9 के बारे में क्या सोचते हैं, 9 × 1 कितना होगा, 9, उसके देखो, जस्ट ट्राई टू थिंक, जस्ट इमेजिन। हाँ जी क्या हो सकता है, बोलो क्या होगा आंसर।